आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, देखो इसमें एनिमेशन और क्रिएटिविटी का बहुत एंगल रहता है, क्योंकि पीपीटी से ना बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो और अच्छा भी लगता है। प्रेजेंटेशन अगर डल प्रेजेंटेशन है या एक अच्छी सी थोड़ी सी आई कैचिंग प्रेजेंटेशन है तो उससे फर्क पड़ता है। तो जो सबसे पहली चीज आपने रखनी है, देखो कुछ ना पिलर्स होते हैं, पिलर्स का मतलब है कि आप ये 5-7 चीजें ही करते हो एक पीपीटी के अंदर। तो सबसे पहला लिखो टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड, टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड, ठीक है जी। टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड कैसे होता है, आप कोई भी प्रेजेंटेशन खोलोगे तो आप देखो उसमें ऐसे आता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, आया ना, बोलो क्लियर है ये? यस सर। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली ये कर सकते हो आप ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है वहाँ क्लिक करो, जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर दो। आई एम क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। अगर मैंने न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो मैं क्या करूँ, एक तरीका क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड करनी है वहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, आप देखो आ रहा है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू स्लाइड आ गई है आपके पास, आया ना? यस सर। न्यू स्लाइड करनी है। और कोई तरीका न्यू स्लाइड करने का, इधर देखो, इधर देखो होम बटन के अंदर, होम बटन के अंदर देखो न्यू स्लाइड। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपके पास टेम्पलेट्स हैं ये, ठीक है। हमें कोई भी चाहिए, यहाँ पे टाइटल ओनली ब्लैंक कर दी जैसे हमने यहाँ पे, तो ब्लैंक ऐड हो गई। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, तो न्यू स्लाइड ऐड करनी आ गई। शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी, कंट्रोल एम करके देखो और स्लाइड ऐड होती जा रही हैं। सर एंटर से भी होती है शायद? एंटर से मुझे नहीं लगता एंटर से होती है, हाँ जी एंटर से भी हो रही है, बिल्कुल हो रही हैं जी। बैक स्पेस से डिलीट हो रही हैं। एम आई क्लियर? हाँ जी क्लियर है सबको ये? यस सर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, भाई इसको साइलेंट करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमने सेकंड जो पिलर होता है हमारे पास, टेक्स्ट हमने सीख लिया, न्यू स्लाइड कैसे एंटर करनी है वो चीज देख ली। थीम, थीम, थीम कहाँ पड़ी होती है, जितना भी डिजाइनिंग का पार्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है आपका, थीम में, सॉरी जितनी भी थीम्स हैं और डिजाइनिंग का पार्ट है वो डिजाइन टैब में पड़ा होता है, डिजाइन टैब। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग थीम्स हैं आपके पास, ये देखो ऊपर, जो थीम आपको चाहिए आपने लगा दी, वो बाय डिफॉल्ट सब पे एप्लीकेट हो रही है। एम आई क्लियर? हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इधर जाके आप अगर क्लिक करते हो, दोबारा देखो, इस वाले एरो पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी थीम्स यहाँ पे मिल रही हैं, जो कुछ दिख रही थी फ्रंट एंड पे, बहुत सारी थीम्स दिख रही हैं। अगर कोई थीम कहीं और पड़ी है तो ब्राउज थीम पे जाके आप वहाँ से वो थीम पिक कर सकते हो। एम आई क्लियर? यस सर। ब्राउज थीम पे जाके वाली थीम पिक कर सकते हो। आपने कोई अपनी थीम बना ली है, अपनी कोई थीम बना ली है तो उसको आप सेव करंट थीम कर सकते हो। समझ आया जी थीम के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, थीम कहाँ से आ रही है। कुछ जो आपका पावर पॉइंट है वो कुछ आपको प्री डिफाइंड थीम्स देता है, जैसे मैंने ये थीम सेलेक्ट करके लगा दी इसके ऊपर, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने कहीं और से कोई थीम पिक करनी है तो आप ब्राउज से जा सकते हो, अपनी कोई थीम बनाने के बाद, ठीक है जी, वहाँ से आप पिक कर सकते हो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थीम के अंदर, इधर देखो थीम के साथ वेरिएंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट्स। अब जैसे मैंने ये थीम लगा दी, थीम बेसिकली होता क्या है, लुक एंड फील, कलर हो गया, लुक हो गया उसका सारा हो। अब देखो इसी के अंदर उसने सब ऑप्शन दे रखी है, देखो ब्लू कलर की ऑप्शन दी है, ग्रीन कलर की ऑप्शन दी है, पिंक कलर की ऑप्शन, सॉरी पर्पल दे दी है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये 4 आ रहे हैं आपके, ये 4 आ रहे हैं आपके पास, ठीक है जी। ये 4 चीजें मिलाकर आपकी एक थीम बनाती हैं। एम आई क्लियर?
ये 4 चीजें, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल, ठीक है जी। ये 4 चीजें मिलाकर आपकी क्या बनाती हैं, थीम बनाती हैं। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो एक एक करके इनको समझते हैं। अब आप देखो कलर, ये देखो कस्टम कलर हो गया आपका। ये देखो जैसे जैसे मैं इनके ऊपर एरो रखता जा रहा हूँ, ये कुछ कुछ चीजें चेंज करती जा रही हैं, कुछ कुछ चीजें चेंज करते जा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये हैं क्या, आप देखो अलग अलग ये कलर्स हैं क्या। इसको एक चीज समझते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैंने कोई थीम पकड़ी, ठीक है, और मैं उस पे गया पीछे, यहाँ आप देखो इधर, ये पैलेट होता है। पैलेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कलर पड़े हों। ये देखो यहाँ पे पैलेट ऐसे पड़ा हुआ है, ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ब्लू, ऐसे हो गया। द मोमेंट मैं डिजाइन में जाके, ठीक है जी, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया मैंने। अब देखें पैलेट पे क्या फर्क पड़ा। अब आप देखो पैलेट में फर्क आ गया ना, ग्रीनिश टोन पे ज्यादा कलर आ रहे हैं। समझ आया सबको ये? यस सर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेंज कैसे हुआ, ऑटोमेटिक चेंज कैसे हुआ, क्योंकि हमें पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ने ना कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये कलर्स हैं क्या बेसिकली। अगर मैं कस्टमाइज कलर में जाता हूँ तो ये देखो आपको दिख रहा है कस्टमाइज कलर क्या कह रहा है, टेक्स्ट ग्राउंड, टेक्स्ट बैकग्राउंड डार्क ब्लैक कलर में, टेक्स्ट बैकग्राउंड लाइट 1, टेक्स्ट बैकग्राउंड डार्क, ठीक है जी, टेक्स्ट बैकग्राउंड लाइट 2, एसेंट 1, एसेंट 2 एंड सो ऑन, एसेंट 1, एसेंट 2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये चीज हो गई आपकी। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना कोई डिजाइन बनाना है, मैंने कोई अपना डिजाइन बनाना है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कस्टम नेम में कस्टम 4 की जगह मैं कह देता हूँ अनुज डिजाइन, अनुज डिजाइन, सेव कर दिया, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, कस्टम कलर, ये देखो अनुज बना रहा है, बोलो भाई। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ ये? हाँ जी सर। तो आप अपना भी एक कस्टमाइज जो है वो चीज बना सकते हो, ठीक है। समझ आया कलर्स का एडवांटेज क्या होता है। कलर्स के थ्रू आप बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है जी, हेडर का कलर, फुटर का कलर, ऐसे कलर्स चेंज कर पाओगे आप, और आप इसमें अपना भी एक पैलेट बना सकते हो। ये आपने नीचे कस्टम कलर से किया ना सर, जो नीचे हाँ है जी, सिर पे? हाँ जी, हाँ जी बेटे। अभी ना थोड़ी देर देखते रहो, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आपको वीडियो एक बार फिर फॉलो करना पड़ेगा, और ग्रेजुअली करते जाओगे चीजें आती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब देखो कलर तो सेट हो गया, फॉन्ट, बहुत सारे सर फॉन्ट्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटे सर बोलो। ये मैंने अगर ये फॉर्मेट वाला बटन लाना हो अपने टूल बार में तो मैं कैसे ला सकता हूँ? क्वैट के थ्रू कर सकते हो आप, क्वैट के थ्रू यहाँ पे जाओ, मोर कमांड्स, कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, मोर कमांड्स, ठीक है जी, ये आ गया, ऑल कमांड, बोलो क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए था, हाँ फॉन्ट, हाँ, फॉन्ट, फॉर्मेट चाहिए मुझे। फॉन्ट F दबा रहा हूँ, देखो फॉर्मेट। ये देखो फॉर्मेट वाला आएगा कुछ, फॉन्ट कलर, फॉन्ट, फॉन्ट फुटर, फुटर्स, फॉर्मेट 3D, फॉर्मेट चार्ट, ये देखो बहुत सारे फॉर्मेट आ गए, जो आपने लगाना है लगा लो। Am I clear? ठीक है सर, ठीक है। एक्सेल, Yes, sir. एक्सेल में, पावर पॉइंट में जो ये रिबन वाला काम है, टैब वाला काम है, क्विक एक्सेस टूल बार वाला काम है ना, वो सेम रहता है जो हमने एक्सेल में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम फॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, देखो अलग अलग फॉन्ट्स हैं आपके पास। ये देखो क्लिक ऐड टू टेक्स्ट को देखो, इस चीज को देखते हैं ना, इस चीज को क्या फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ से जो मेरे वर्ड के अंदर सारे के सारे सेव हो रखे हैं, यस सर। ठीक है, वो देखो चेंज करता जा रहा है ना अकॉर्डिंगली। आप यहाँ से जितने देखो, अब ये प्री डिफाइंड है सारे के सारे, एरियल ब्लैक, कंसोल, ये वाली सारी चीजें जो है ये प्री डिफाइंड है। अगर आपको कोई कस्टमाइज करना है अपना, ठीक है जी, तो यहाँ से आप बना सकते हो अपना टाइम न्यू रोमन, ठीक है जी, बॉडी फॉन्ट टाइम न्यू रोमन, आप बना लो इसको अनुज के नाम से, सेव कर लिया हमने। तो अब आप देख सकते हो फॉन्ट के अंदर एक चीज आ रही होगी अनुज, ये देखो आ गया ना अलग से। और अगर आप पावर पॉइंट में बनाओगे तो आप उसको यूज कर पाओगे किसके अंदर, वर्ड में भी, एक्सेल में भी। एक्सेल में बनाओगे तो यूज कर पाओगे वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी। एम आई क्लियर? जो भी चीज आप एक जगह कस्टमाइज करोगे वो आप बाकी 2 जगह पे भी यूज कर पाओगे। बेटे क्लियर है सबको ये? यस सर।
यस सर। अब इसके बाद आपके आते हैं इफेक्ट्स। अब आप देखो इफेक्ट क्या है। आपने कुछ भी करना है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है आपका, लेटर से यहाँ पे मैं कहता हूँ अनुज, ये लगा दिया टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, इफेक्ट्स। ठीक है जी, ये इफेक्ट लगा दिया हमने इसके ऊपर, ये इफेक्ट लगा दिए। लेटर सी इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्लाइड शो ये रहा फ्रॉम बिगनिंग, लेटर सी, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड शो से इफेक्ट से आप क्या कर पा रहे हो, आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। जो भी आपने इसको डिटेल में भी हम देखेंगे एक बारी, ठीक है। अभी के लिए तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि डिजाइन में या थीम का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल। अब देखो बैकग्राउंड स्टाइल कैसा चाहिए। बैकग्राउंड स्टाइल अगर हम यहाँ देखें, आपको ब्लैक में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, ग्रे में, वाइट आ गया। बेटे टीवी बंद करो। फॉर्मेट बैकग्राउंड, बड़ा शोर आ रहा है सर। फॉर्मेट बैकग्राउंड करेंगे तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड कस्टमाइज करेंगे तो सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, कोई पिक्चर लगानी है, पैटर्न फिल करना है कोई, हमने देखो पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, देखो कोई भी पैटर्न आप पैटर्न फिक्स कर सकते हो। पिक्चर है, ठीक है जी, पिक्चर के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई नई पिक्चर भी ले सकते हो। जैसे फाइल पे क्लिक किया, कोई पिक्चर मेरे पास पड़ी हो, ठीक है, जैसे मेरे पास डेस्कटॉप में डॉक्यूमेंट्स में होती है शायद इसमें, या अगर हम पिक्चर देखें, ये पिक्चर है, कैमरा नहीं पड़ी इसमें कोई पिक्चर मेरे पास, सेव्ड पिक्चर कोई पिक्चर नहीं है यहाँ पे मेरे पास। तो जो भी आपको पिक्चर चाहिए होगी वो आप इंसर्ट कर पाओगे। अगर आपको ऑनलाइन ढूंढनी है तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी, वो इंटरनेट से जहाँ भी क्लिक करेगा वहाँ ले जाके, जैसे पिक्चर आ गई एप्पल की, ये हो गई, ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैंने, लो इंसर्ट, ये करा इंसर्ट, ठीक है, ये देखो एप्पल की पिक्चर आ गई मेरे पास पीछे। पता लगा पिक्चर कैसे करते हैं इंसर्ट। सर दोबारा बताना ये। ऑनलाइन से किया मैंने, ऑनलाइन पे क्लिक किया, उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगा, कहीं पे सेटिंग होगी इनकी पावर्ड बाय ब्लिंक है जैसे, तो ब्लिंक के ऊपर, बिंग के ऊपर होगी, एनिमल की पिक्चर लगा दी मैंने, ये देखो खोली, भालू की पिक्चर अच्छी लगी मैंने, लो इंसर्ट कर दी। अभी ये देखो आ गया ना भालू यहाँ पे। आप अपने लोकल ड्राइव से भी यहाँ से फाइल से पिक कर सकते हो, फाइल में जाके जहाँ आपने पिक्चर सेव कर रखी है वो आपने डाल दी वहाँ उठा के। Am I clear? सर तो फिर होगा ये इसी वाले स्लाइड पे, हर एक पे नहीं होगा जो फॉर्मेट बैकग्राउंड से जाके कर रहे हो? नहीं ना, इसी पे जाएगा, जिसके ऊपर जाएगा इंसर्ट पे ही जाएगा। सर ये देख 2007 में है ये फीचर? चेक करो, 2013 ऑनवर्ड्स तो कंफर्म्ड है। ये बैकग्राउंड स्टाइल में सर्च कर भाई। हाँ बैकग्राउंड स्टाइल में फॉर्मेट बैकग्राउंड हाँ उसमें ऑनलाइन पिक्चर, हाँ ऑनलाइन नहीं है अपना, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं है सर, ना, 2007 में नहीं है। इंसर्ट में जाके भी कर सकते 2013 ऑनवर्ड्स आई एम कंफर्म, 2000 उससे पीछे का मुझे ध्यान नहीं है, मैं सही बोलूंगी 2013 में ही मैंने स्टार्ट किया था काम करना। नहीं है सर इसमें। अब यहाँ पे आता है भाई, देखो अब अगली चीज जो अभी आकाश ने पूछा कि क्या एक साथ सारे पिक्चर्स पे, सारे इस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो लेटर से मैंने यहाँ पे 5 को सिलेक्ट कर लिया स्लाइड्स को, पिक्चर, ऑनलाइन, ऑनलाइन करके देखें, इस बार लगाते हैं डॉगी की फोटो, लो जी सबसे अच्छा सुंदर, ये मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये लगा देता हूँ। ये देखो सब पे आ गई कि नहीं आ गई, आया ना? यस सर। भाइयों बहनों आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर। यस सर। चैट वालों समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? सर आपने 5 कहाँ पे टाइप करा है कि 5 स्लाइड्स पे आनी चाहिए? मैंने बेटे ये ना सिलेक्ट की, देखो जैसे ये देखो इधर आया मैंने कंट्रोल दबाया, जो जो स्लाइड मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी काम होगा वो इनके साथ एक साथ होगा। ऑनलाइन में गया, ठीक है जी, गाड़ी की फोटो लगा के देखते हैं, लो जी ये सब अच्छी लग रही है गाड़ी, लो लगा दो फोटो, ये देखो अब डॉगी की जगह सब में गाड़ी आ गई। क्लियर हुआ बेटे सबको? यस। ठीक है जी, तो अब हमने क्या सीख लिया, थीम क्या होती है, थीम के 4 जो पिलर्स होते हैं अंदर, वो कौन कौन से होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड। इन चारों चीजों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एक थीम। एम आई क्लियर?
सर थीम और इंसर्ट में फिर डिफरेंस क्या हुआ? थीम और इंसर्ट में इंसर्ट क्या हुआ? इंसर्ट का मतलब तो कुछ हो सकता है, टेक्स्ट इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करनी, लेकिन थीम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी फोटोग्राफ, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी थीम मुझे क्या नजर आ रही है कि इसमें टेक्स्ट ऐसा आएगा, ठीक है जी, ब्लैक कलर का हेडर आ रहा है बैकग्राउंड में, इमेज आ रही है, ठीक है जी, और भी कुछ आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो व्हाइट कलर का आ रहा है, बुलेट पॉइंट के साथ आ रहा है, समझ आई बात? ये यस सर। हाँ तो जी, वो क्लियर है सब? इंसर्ट में भी तो आ सकता है कहाँ पे बेटे? इंसर्ट देखो, सर, थीम इंसर्ट में जाके मैंने, हम डाउनलोड। अब देखो इंसर्ट करूंगा अगर मैं, तो इंसर्ट में वहां पे क्या आ रहा है, न्यू स्लाइड है, टेबल इंसर्ट करना है, आप इसके अंदर अलग अलग चीजें इंसर्ट करोगे, ठीक है नहीं? हाँ सर वही जबकि बात, पिक्चर्स की डिजाइन बात। के अंदर क्या हो रहा है, डिजाइन के अंदर मेरे पास कोई डिजाइन प्री डिफाइंड पड़ा है, लेटर से मुझे ये पिक कर लिया या मैंने ये पिक करा, ठीक है जी, ये पिक किया मैंने, अब मुझे इस चीज को लेकिन करना तो है, लेकिन अपने हिसाब से करना है मुझे। मेरे पास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड थीम पड़ी है, लेकिन उसको मेरे को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। मैंने कहा मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैंने ये लगा के देखा, अब मेरे को कहता हूँ कि नहीं यार अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, लो ये चेंज करके देखते हैं, ये देखो अब चेंजेस आ रहे हैं ना इसमें, हाँ है ना? यस है ना? तो थीम का मतलब क्या हुआ, थीम के अंदर अगर आप ये चार चीजें चेंज करोगे तो एक थीम को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। क्लियर है जी सबको? हाँ जी, क्लियर है बेटे सबको अब ये? यस सर। यस सर। चलो, अब ये हमने चीज सीख ली, तो बेसिक से बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, ये हमने सीख ली, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम स्लाइड खोलते हैं, स्लाइड ओपन अप करो, स्लाइड नंबर 1, एडिंग नोट्स वाली चीज, एडिंग नोट्स वाली चीज को इंसर्ट करो, उसको ओपन करो, देखते हैं क्या बनता है उससे। अब देखो नोट्स क्या चीज होती है, नोट्स क्या चीज है? नोट्स बेसिकली, अब देखो बहुत सारी जैसे कंपनी है, अब ये मेरे पास एक छोटी सी मैंने डेमो स्लाइड बना रखी है, कंपनी प्रीव्यू, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गए, ऐसे हो गया। सबसे कॉमनली सबसे पहली पीपीटी में जिंदगी में क्या किया था आप लोगों ने? हाँ जी, क्या किया था सबसे पहले? सबसे पहली पीपीटी कहाँ यूज की थी? तो सेमिनार डिलीवर करने थे। सेमिनार डिलीवर करने में एक कॉमन प्रैक्टिस है ये, सेमिनार डिलीवर करना, हाँ है ना? अब Yes. इधर देखो, नीचे देखो, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये एरो सा बना आ रहा है, इसको मैं घड़ीस रहा हूँ ऊपर को, दिख रहा है कि नहीं? क्लिक टू ऐड नोट्स। अब देखो जब आप करते हो तो सबसे बेसिक चीज क्या करते हो आप, जैसे मैंने कंपनी ओवरव्यू लिख दिया यहाँ पे, कंपनी ओवरव्यू, लेकिन मैं जब स्लाइड दिखाऊंगा तो ये तो है नहीं कि मैं कंपनी ओवरव्यू लिख के बोल दूंगा हाँ जी ये कंपनी ओवरव्यू है। अब देखते हैं आगे, कंपनी के बारे में कुछ टैकी लाइंस हो गई, कुछ पोएम टाइप में हो गया, या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स में यूज करूंगा ताकि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो वोकली बहुत स्ट्रांग लगे, हाँ या ना? हाँ या ना? इन्वॉल्वमेंट कम है जी क्लास में आज यस काफी। सर। यस सर। यस सर। तो अब जब मुझे ऐसा चीज चाहिए होगी, देखो एक तरीका तो क्या है, मैं पहले स्लाइड बना लूं, फिर एक पेपर पे लिखूं और रट्टा मार लूं उसको। मैं कहता हूं कि लोगों का रट्टा बहुत कमजोर है मेरी तरह, ठीक है जी, रट्टा नहीं मार पा रहे वो, तो उसके लिए क्या बना रखा है यहाँ पे, नोट्स। हाय माय नेम इज अनुज, ठीक है जी, प्लीज गिव मी सम इम्पोर्टेंस, ठीक है जी, लिसन टू मी, ऐसे करके ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो हर स्लाइड में, उसके लिए पॉइंट्स जो हैं, बुलेट पॉइंट लिख लिया आपने, या सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने लिख दी कि पॉइंट नंबर 1 पहले डिस्कस हो, फिर पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करो, फिर पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करो, ठीक है, सो दैट आपको पता लग पाए कि उस स्लाइड पे क्या हो रहा है, उस स्लाइड पे क्या हो रहा है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पीछे ना हो, विदाउट एनी क्रैमिंग, आप वहाँ पे देख के बोल पाओ, वहाँ आप आपको देख के बोल पाओ। समझ आया जी नोट्स कैसे इंसर्ट करते हैं? और सर दोबारा बताना नोट्स। यहाँ पे नीचे जाओ बेटे, नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ, यहाँ से आप लेके जाओगे ना, ये ऐसे आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट आपके पास, ऐसे आप बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में एरो रखो और इसको ऊपर घड़ीस लो, आ गया सर, आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी नोट्स इंसर्ट कर सकते हो अपने, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर जब मैं इसकी स्लाइड शो करूंगा तब तो मुझे ऐसे दिखेगा, कुछ वो ऐसे दिखेगा,
दिख रहा है सबको पूरी स्क्रीन पे क्या लिखा आ गया? कंपनी ओवरव्यू। मेरे को नोट्स तो दिख नहीं रहे, मैं नोट्स कैसे देखूंगा? ठीक है जी। अब नोट्स अगर मुझे साइमल्टेनियसली देखने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक शॉर्टकट लिखो, स्लाइड शो। स्लाइड शो, यहाँ देखो आपके पास आ रहा होगा यूज प्रेजेंटर व्यू। यूज प्रेजेंटर व्यू, अगर इसको अनटिक करता हूं मैं प्रेजेंटर व्यू को, ठीक है जी। अब रन करके देखते हैं, ऐसे नजर आ रही है मेरे को। लेकिन अगर मैं इसको प्रेजेंटर व्यू क्लिक कर दूं, प्रेजेंटर व्यू क्लिक कर दूं, ठीक है जी, उसके बाद इसको करें तो साइड बाय साइड ही आपको नेक्स्ट स्लाइड भी दिखाएगी, ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड भी दिखाएगी और उसके नोट्स भी दिखाती रहेगी। चेक करना, ये फीचर मेरे में दिखा नहीं रहा है लेकिन ये होता है फीचर, एक बार चेक करो जरा। हमारे तो सर सेटिंग खुल जाती है इससे। नहीं सर नहीं, प्रेजेंटर भी बोल रहे हैं आप? सर हो रहा है? सेटिंग्स हो जाती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं, स्लाइड शो में जाओ बेटे, स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू आ रहा होगा, उस पर टिक करो। हाँ सर, इसको क्लिक करने के बाद ही सेटिंग खुल जाती है, ऑप्शन मांगते हैं ना वो। सर अनटिक करने के बाद भी कमेंट नहीं शो कर रहा, वो जो नोट्स ऐड टिक करे करो वो एक बारी, टिक करो, मेरे में भी नहीं दिखा रहा है वैसे ये। नहीं दिखा रहा सर ये। कर दिया सर, टिक कर दिया। किसी में दिखा रहा है बेटे ये? यस सर। किसी को दिखा रहा है ये नोट्स अगले? नो सर। होना तो चाहिए मेरे भाइयों, नहीं हो रहा। प्रेजेंटर व्यू, एक मिनट यहाँ पे देखिए, प्राइमरी मॉनिटर ऑटोमेटिक करके नहीं देखिए, दिखा रहा फिर भी सर। नहीं आ रहा। प्ले प्राइमरी नरेशन, करके भी यूज नहीं। टाइमिंग, रिकॉर्ड, स्लाइड शो, हाइड, सेटअप शो, करंट शो, प्रेजेंट ऑनलाइन। इसके ऊपर एक बार इस पॉइंट को ना देख लेंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग में फर्क होगा तभी नहीं आ रहा है, नहीं तो ये नॉर्मली दिखाता है। ये तो मैंने फीचर यूज भी करके देखा हुआ एक बार। चलो अभी क्लियर हुआ बेटा ये कि नोट्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और नोट्स का सर एडवांटेज क्या है। एक्सक्यूज मी सर, सर 3 डॉट जहाँ लगे हुए हैं ना नीचे स्लाइड पे, जब आप उसको स्लाइड शो करते हो, हाँ, उस 3 डॉट में डॉट्स में आ रहा है सर जब उसको हम स्लाइड शो करते हैं। एक मिनट, फ्रॉम बिगिनिंग कहाँ पे आ रहा है बेटे? दिख नहीं रहा मेरे को। जब आप एक सर्च बार लगा होगा लेफ्ट साइड और उसके साथ में 3 डॉट होंगे जब आप स्लाइड शो ओपन करोगे। नहीं, कहाँ पे? सर्च सर बार, स्लाइड शो में राइट क्लिक करोगे स्लाइड शो तब भी में ऑप्शंस आएंगी, राइट शो आ गया। तो उस पे राइट क्लिक करके उसमें पहले आप उसको स्लाइड शो में करो ना सर, पूरी इसको। ये सर नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उसमें, वहां नीचे पे ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 डॉट लगे होंगे राइट हाँ, साइड, ये आ रहा है, बिल्कुल सही प्रेजेंटर सही व्यू सही आ सही जाएगा। सही सही सही। इसमें शो प्रेजेंटर व्यू, हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ, मैं वही कहूँ, मैंने फीचर कहीं ना कहीं देखा हुआ है ये। और सर जब हम राइट क्लिक करते हैं तब भी ऑप्शन आती है। सही है। तभी आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा आप सबको। देखो अगली स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कंपनी ओवरव्यू, माय नेम इज अनुज, ये मेरे नोट्स हो गए यहाँ पे गाइस, यस नो। और ये अगली स्लाइड हो गई। अगली स्लाइड पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट आ गया, नो नोट्स, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दोबारा बता रहे हो एक बार कैसे ऐड करना? बेटे वो कहाँ पे आ रहा है अपने पास ऑप्शन? अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू को टिक करने के बाद नीचे जाते हैं ना, यहाँ माउस देखो, यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स आ रही हैं, उसमें क्या आ रहा है? उसमें क्या आ रहा है आपके पास? शो प्रेजेंटर व्यू, शो प्रेजेंटर व्यू। तो आप देखो उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखना शुरू हो गया ये करंट स्लाइड मेरी, ये करंट स्लाइड और उसके नोट्स, यहाँ पे नोट्स आ रहे हैं उसके। हाय माय नेम इज अनुज, प्लीज गिव मी सम इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो उसकी अगली स्लाइड कौन सी है आपकी? ह्यूमन सर रिसोर्स। ये 2007 में आता है? 2013 से वो कंफर्म्ड है भाई, वही मैं कह रहा हूँ, 2007 से नहीं, 2010 में भी नहीं है ये। 2013 से कंफर्म्ड है। मेरा वैसे उसमें ऑप्शंस यूज प्रिंटर भी उसमें तो आता है क्वैट में, लेकिन राइट क्लिक करके स्लाइड शो में नहीं आ रहा ये चीज ना। वैसे आ रहा है आपका प्रेजेंटर व्यू में अगर कर रहे हो नॉर्मल तो? हाँ वैसे सर ये और तरीका इम्पोर्टेंट नहीं है सर सर, इसका अगर ना। स्लाइड शो में जाके हमें वो करना है, ये ऑप्शन नीचे से भी की जा सकता है। क्लियर नहीं हुआ संदीप, क्या बोला आपने? तो जो आप बता रहे थे ना स्लाइड शो में जाके वो करना है, मॉनिटर्स में जाके हम्म, प्रेजेंटर व्यू को टिक या अनटिक करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर स्लाइड शो में अगर आप वो ऑप्शन है अनेबल, हो सकता है, हो सकता है। उसको टिक या अनटिक करने का कोई मतलब वो नीड नहीं है सर। डन है जी, डन।
हाँ जी, कोई डाउट बेटे इसके अंदर आपको नोट्स और नोट्स की एप्लीकेशन में प्रेजेंटर व्यू से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं अपने आप को? हाँ जी बोलो सर भाई। एक वो भी बता दो, सेटिंग्स खुल जाती है उसमें क्या करना है? सेटिंग्स मेरे में तो खुल नहीं रही है दोस्त कोई भी। सर शायद बाकी बच्चों की भी खुल रही थी इसमें ना सेटिंग्स, एक बार पूछना बच्चों से। भाई सेटिंग किसी की खुल रही थी? यस सर, स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ। वो यहाँ से भी आ रही है, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है वो रेजोल्यूशंस एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे भी है स्क्रीन, ये स्क्रीन आ रहा है आपको, देखो ब्लैंक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, शो टास्क बार, शायद ये चीज है, एरो ऑप्शंस, ऑटोमेटिक, विजिबल, हिडन। Am I clear? क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंटर व्यू में ऐड कर सकते हैं हम, प्रेजेंटर व्यू को कस्टमाइज रिबन में। कर लो प्रेजेंटर कस्टमाइज रिबन में तो हो ही रखा है, ये रिबन में तो ऑलरेडी है ही ना मेरे पास, स्लाइड शो में पड़ा हुआ है ये। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कर सकते हो, ऐड करके देख लेना आप, ये देख सकते हो। Am I clear with this concept? Yes sir. चलो एडिंग नोट्स क्लियर हो गया, इसको कर देते हैं बंद। अगले पे आओ जी, हाइपर लिंकिंग, ये बड़ा अच्छा फीचर है, बड़ा काम आता है, सेकंड वाला। हाँ जी वो सेकंड खोलूंगा, एक मिनट रुको। सेकंड अपने पास आता है हाइपर लिंकिंग, है हाइपर लिंकिंग, वर्किंग विद हाइपर लिंकिंग। थर्ड शीट खोलो, थर्ड। ये क्या हुआ? खोल दिया सर। सेम सी लग रही है। एक मिनट, ग्रीन कलर वाली है कंपनी ओवरव्यू, उसी चीज में कंपनी ओवरव्यू एंड ऑल। थर्ड शीट होगी, थर्ड। नेहा आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है जी। आगे आगे करते रहेंगे ना, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन में फर्क अपने आप समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी खोल ली बेटा, ये थर्ड नंबर की शीट खोली सबने? यस सर। यस सर। अब आता है हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग कैसे काम आ सकती है? जैसे देखो, अगर मेरी ये एक आपकी यहाँ पे मैंने एक पावर जैसे छोटी सी चीज बनाई है मैंने, कंपनी ओवरव्यू, डिपार्टमेंट्स, मैंने 4 डिपार्टमेंट्स लगा दिए आपके पास, यस नो? यस सर। 4 डिपार्टमेंट्स लगा दिए। एक बार इसको करके देखते हैं, इसको ना स्लाइड शो करके देखते हैं। ये देखो कंपनी ओवरव्यू, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स पे, तो आप देखो ह्यूमन रिसोर्स पे आ गए। अगर मैं फाइनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंस पे आ रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्वालिटी पे जाना चाहता हूँ मैंने आके क्लिक किया तो मैं आगे पहुंच गया, ह्यूमन रिसोर्स के आ गए। तो ऑपरेशंस को चेक करते हैं, ऑपरेशंस पे क्लिक किया, देखो ऑपरेशंस पे आ गया मैं। बट इसमें एक चीज है, जैसे उस जगह पे आप तो जाते हैं, फिर वापस कैसे आना है वापस जो वापस का भी बता दूंगा अभी। अभी समझ आया मैंने कैसे ट्रांसफर किया अपने लिंक को उस सर्टिफाइड स्टाइल के ऊपर, क्या उस स्पेसिफाइड स्क्रीन के ऊपर। यस सर। इसको हम कहते हैं हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग, अब हाइपर लिंकिंग कैसे कर सकते हैं सर? कैसे करें एक मिनट बताना बेटा, अभी तो हाइपर लिंकिंग करके दिखाऊंगा मैं, करी नहीं मैंने तभी ये समझाया हाइपर लिंकिंग होती क्या है। दोबारा देख लो हाइपर लिंकिंग क्या होती है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ह्यूमन रिसोर्स पे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। फाइनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइनेंस पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। ऑपरेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑपरेशंस पे जा रहा हूँ। एम आई क्लियर? यस हाइपर लिंकिंग समझ आ गया सबको? हाइपर लिंकिंग होती क्या है? किसी को डाउट हाइपर लिंकिंग में? नो सर। अब हाइपर लिंकिंग करते कैसे हैं? लेटर से मुझे यहाँ पे हाइपर लिंकिंग करनी है, मैंने इसको हाइपर लिंक कर नहीं रखा, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अनग्रुपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप बना हुआ है शायद एक, ये अनग्रुप हो ही रखा है। यहाँ पे आपके पास रिमूव लिंक करा मैंने, यहाँ भी रिमूव लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे
सर रिमूव हाइपरलिंक करना है ना? एक मिनट रिमूव कर रहा हूँ पहले मैं सारे ना। हाँ जी, रिमूव लिंक। तो जैसे इसमें आप बता रहे थे एक्सेल और सिमिलर होते हैं, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसमें क्लियर का ऑप्शन नहीं होता पावर पॉइंट में, अगर जो भी हमने किया फॉर्मेटिंग वो क्लियर हो नहीं जाए? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, चलो ये तो बहुत है अपने लिए, इस पे आ नहीं रहा, ठीक है जी। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी हाइपर लिंकिंग होगी ना, जैसे यहाँ पे एक इमेज है और इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने, टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, पहले इमेज है और उसके ऊपर क्या है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप एक ही चीज पे हो सकती है, या तो आप इमेज पे हाइपर लिंकिंग कर सकते हो या फिर आप किस पे कर सकते हो, टेक्स्ट पे। ठीक है, ये नहीं कि आपने इसको भी पकड़ा फिर दूसरा भी कर दिया उसके बाद ग्रुप कर दिया उसको। ठीक है जी, मैंने ग्रुपिंग कैसे करनी है आपको ये भी समझा देता हूँ। पहले मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के इमेज पे क्लिक कर दो, कंट्रोल दबा के इमेज पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, ग्रुप लिखा आ रहा है, ग्रुप ग्रुप कर दे, तो अब ये ग्रुप हो गया। आप देखो ये ग्रुप हो रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ठीक है जी, तो आपको दिख रहा है ये ग्रुप है। इज दैट ओके? और अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक, ग्रुप, अनग्रुप। पता लग गया ग्रुप कैसे बनता है और अनग्रुप कैसे होता है? यस सर। करके देख लो एक बारी, ग्रुप अनग्रुप, लिंक रिमूव करके देख लो। सर एक बार ग्रुप अनग्रुप वाला। यहाँ पे इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबा के पीछे वाली इमेज को क्लिक करो, उसके बाद ग्रुप में जाओ, ग्रुप, अब ये ग्रुप बन चुका है एक। अगर हटाना है, ठीक है जी, कहीं पे भी क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, अनग्रुप। सर मेरा ग्रुप पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, ग्रुप वहां पे वही आ रहा है, मतलब ग्रुप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? सारे ऑप्शन आ रहे हैं सर, राइट क्लिक करके, बस ग्रुप ही नहीं आ पा रहा। ये क्लिक किया ऐसे, वो इधर नॉन स्क्रीन पे एडिट देखो, यहाँ पीछे जाके ये ना हो ना कि एक ही एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा हो, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ तो रहा है। नहीं, पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करना है ना। हाँ, उसको कॉपी करने के लिए कुछ करना है क्या वैसे, या कुछ वैसा नहीं? कॉपी क्यों करना है, बस सिलेक्ट करो, ये जैसे सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल दबा के इमेज पे फोटो पे क्लिक करो, दोनों आने चाहिए। बेटे पहले अनग्रुप कर लो, ये ना हो कि आपका ग्रुप ही हो रखा हो, आप उसको अनग्रुप करो पहले। जैसे ऑपरेशन देखो, मैंने कर कहाँ दिया, मैं जा रहा हूँ, मैंने अनग्रुप ये करा देखो, दिया ये है। अनग्रुप करो पहले, इसको अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे ऑपरेशंस, फिर कंट्रोल दबा के इमेज पे क्लिक करो और क्या हो जाएगा, ग्रुप। एम आई क्लियर? सर ये ग्रुपिंग का बेनिफिट क्या है हमें? बेटे कई बारी कोई चीज आपने एक साथ पिक करनी है, मैं कहता हूँ कि मैंने ये ऑपरेशंस का ग्रुप बना लिया, एक मिनट, इमेज, और ये देखो मैंने ग्रुप किया। अब होगा क्या, ग्रुप अगर मैं करूंगा तो मैं इनको एक साथ पिक कर पा रहा हूँ, देखो, समझ रहे हो? ओके यस सर। लेकिन अगर ये अनग्रुप है, ये देखो फाइनेंस तो वहीं रह गया, अंकल उठ के चल पड़े। ओके ओके। ग्रुपिंग का ये एडवांटेज होता है, वो एज अ ग्रुप चलेगा इकट्ठा। सर मैंने ना सबको अनग्रुप कर दिया, बट जो बाकी है उनमें ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता, उनमें रीग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। वो ग्रुप का भी आएगा, रीग्रुप करके देख लो, वो ग्रुप बना हुआ है ना, तब करके हो सकता है कि फीचर शायद पुराने वाला ही पिक कर रहा हो। चलो जी, अब लिंकिंग समझें इसकी। मैं चाहता हूं कि मैं इमेज पे क्लिक करूं और लिंक कर जाऊं। इमेज को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, लिंक, ध्यान से देखेंगे सारे, इमेज पे क्लिक किया है मैंने, राइट क्लिक, लिंक। अब लिंक में देखो ये ऑप्शंस बन रही हैं आपके पास, एग्जिस्टिंग फाइल इन द वेब और पेज। अब देखो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं मेरे पास, किसी भी फाइल पे ले जा सकता हूँ इसको मैं। दूसरा URL दे दिया मैंने, www.testyourprep.com, ठीक है जी, ओके करके देखें अब इसका क्या बनता है। ये आया अपने पास, यहाँ गए, ये देखो लिंक पे क्लिक करें, देखें क्या बनता है, ये देखो खुल गई वेबसाइट, हाँ या ना?
बोलो भाई, गायब ही हो गए सारे। शो नहीं हो रही सर अभी। स्क्रीन पे दिख नहीं रही सर अभी। ठीक है, यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे देखो एरो कर्सर रखते ही वो क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्टर दिखा रहा है ना मुझे। द मोमेंट आई क्लिक इट, वो चला गया अपना ब्राउजर पे आपके मेन, और उसने वेबसाइट खोल दी। एम आई क्लियर? यस, नो? सर दोबारा करना कैसे? आकाश देखा करो यार। सर मेरा सर साउंड पहले आ रही है, आवाज बाद में आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कुछ। अब ठीक हुआ। लिंक पे गए, यहाँ पे बिगनिंग लिंक में कर चुका हूँ, अब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वेबसाइट खुल जाती है मेरी जो मैंने ब्राउजर दिया था। दूसरे पे देखते हैं लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। दूसरी लिंकिंग, वेबसाइट की लिंकिंग समझ आ गई कैसे हो सकती है? वेबसाइट की लिंकिंग क्लियर है। अब दूसरी लिंकिंग, यहाँ गए, राइट क्लिक, लिंक, लिंक। अब इस बार मैंने लिंक नहीं करना, इसी डॉक्यूमेंट में कुछ कहीं पे जाना है मुझे, इसी डॉक्यूमेंट में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यस नो बोलते रहो, फिर बाद में पूछते हो मेरे से। यस सर। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये कौन सा था अपने पास, ये था अपना फाइनेंस। तो मैं चाहता हूँ फाइनेंस पे चला जाए, कर दिया फाइनेंस को क्लिक। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, गॉट इट कर लिया यहाँ पे। अब करके देखें इसका एडवांटेज। स्लाइड शो किया, ये देखो यहाँ पे बना आ रहा है फाइनेंस। क्लिक किया, फाइनेंस पे चले गए, क्लिक किया, फाइनेंस पे चले गए। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा था सर यहाँ से वापस जाने का क्या तरीका हो सकता है? तो बेटे यहाँ पे भी एक होम बटन बना सकते हैं हम, एक बटन बना दें बैक का, उस पे हाइपर लिंकिंग लगा दें और किस स्लाइड को दे दें, जिस स्लाइड से अभी हम आए हैं। आया ना? डाउट क्लियर हुआ उस बच्चे का? वन ऑफ द बॉयज आस्क्ड मी सर मेरा तो वापस कैसे जाना है हमने। तो वापस के लिए आप हर एक स्लाइड पे होम बटन लगा सकते हो, उसको क्लिक करो और जहां पे आप नेविगेट करना चाहते हो वहां पे नेविगेट कर जाओ। Am I clear with this thing? हाँ जी सर। कि हाइपर लिंकिंग क्लियर हुआ सबको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि हाइपर लिंकिंग कैसे कर सकते हैं हम। भाई अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं तो शेयर करा करो क्लास में, सबकी नॉलेज बढ़ेगी इससे। बेटे क्लियर हुआ हाइपर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट? बना के देखो अपनी हाइपर लिंकिंग। पानी भी क्या आ रहा हूँ मैं। मेरी वेबसाइट का यूआरएल देना, हिट रेट तो बढ़े कम से कम। हाँ जी बेटे, किसी की प्रॉब्लम आई हो? सर एक बार और बताना, ये ना मेरे को शो नहीं कर रहा, हाइपर लिंक का ऑप्शन नहीं अरे कर जहाँ पे हाइपर लिंकिंग, यार एक तो है ना बैकग्राउंड बंद करो, हेडफोन्स क्यों नहीं लगा रहे हो, कौन सी भाषा में बोलूं मैं? अब यहाँ पे देखो ऑपरेशंस पे लगानी है मुझे, मैं बोलूंगा नहीं जब तक ये बंदा बंद नहीं करेगा। हो गया भाई? अब ऑपरेशंस के अंदर लगानी है बच्चे हमने, यहाँ ऑपरेशंस वाली इमेज के ऊपर टेक्स्ट पे लगानी है। अब टेक्स्ट पे लगा लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं इस बार टेक्स्ट पे लगाता हूँ सिर्फ। ऑपरेशंस क्यों नहीं क्लिक कर रहा, ये ग्रुप हो रखा है शायद। मैं ह्यूमन रिसोर्स पे लगाता हूँ सिर्फ। यहाँ क्लिक किया मैंने, लिंक। अब लिंक में दो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन न्यू फाइल, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। अलग अलग चीजें हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब क्या, आपके पास सिस्टम में कहीं फाइल पड़ी हुई है, आप उसका वो दे दो एड्रेस, ठीक है। आप जो भी सिलेक्ट करोगे, स्प्लिटिंग सेक्शंस करोगे तो स्प्लिटिंग वाली फाइल को खोल देगा, वर्किंग वाली फाइल को खोल देगा, डिफॉल्ट थीम को कर देगा, एंड सो ऑन कर देगा। एम आई क्लियर? यस सर। आप कहते हो नहीं जी मुझे तो यूआरएल चाहिए कोई, तो यहाँ पे आप यूआरएल भी दे सकते हो। आप सिंपली क्या करो, www. जैसे मैंने अपनी वेबसाइट देनी है, मैंने वो वेबसाइट दे दी, तो क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। क्लियर? यस यस सर। सर होम बटन दिखाना एक बार, वो कैसे किया था? प्लेस, अब प्लेस देखो जी, यहाँ पे प्लेस में क्या आ रहा है, प्लेस में आपने जाना है इसी स्लाइड में कहीं और जाना है, ठीक है जी। तो आपने जाना है ह्यूमन रिसोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स को क्लिक कर दो। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें जरा इफेक्ट क्या आता है, ये किया। अब आप देखो, अगर मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इमेज पे लेके जा रहा हूँ, आंटी के फेस पे रख रहा हूँ, तो आंटी के फेस पे क्या आ रहा है, वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है मेरे। लेकिन द मोमेंट मैं ह्यूमन रिसोर्स पे लिख रहा हूँ तो वहां नहीं आ रहा है, रिसोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ह्यूमन रिसोर्स पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। लेकिन पीछे वाली अगर इमेज पे क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, यूआरएल पे सर अपने। यस सर। ठीक है जी। तो हाइपर लिंकिंग कभी ग्रुप में नहीं हो सकती, हाइपर लिंकिंग एक ही चीज पे हो सकती है। ओके। आकाश क्या पूछ रहे थे आप? सर होम बटन का पूछ रहा था, वो वापस का। वापस के लिए होम बटन लगाओ, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे एक लिख लो, जैसे अभी टेक्स्ट लगा लेते हैं अपा, ठीक है जी। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, ठीक है जी। क्या गया, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लो, ठीक है जी। टेक्स्ट करते हैं यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं होम, ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे गए लिंक, ठीक है जी। कहाँ जाना है अपा ने, कंपनी डिपार्टमेंट्स पे जाना है, लो ओके, ठीक है जी, कर दिया। अब करके देखें, देखते हैं कंपनी ओवरव्यू, ह्यूमन रिसोर्स पे गए, होम पे क्लिक करें, ये देखो वापस आ गया ना। जी सर, गॉट इट। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर बैक स्पेस दबा के वापस आ जाते हैं। क्लियर करवा दो सर। अगर स्पेस बैक दबा के वापस आ रहे हैं उसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स वाली जो है वो बिल्कुल इमीडिएट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशंस वाली खोलूँ तो ऑपरेशन वाली से मुझे 2-3 बार बैक करना पड़ेगा ना, फिर आऊंगा। और पीपीटी इतनी छोटी तो आपकी होगी नहीं, कमर्शियल पीपीटी, वो तो कम से कम 100-150 की होगी पेजेस की, तो आप 150 बार थोड़ी दबाओगे पीछे आने के लिए। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, यू ऑलवेज डू हाइपर लिंकिंग। ये एक थंब रूल बना लो, प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, होम का बटन दबाते रहो और पीछे आते रहो। Am I clear? ग्रुपिंग वाला डाउट कर दो सर क्लियर। जैसे एक फोटोग्राफ लगाई, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, तो वो ग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। मतलब बेटा ग्रुप हो रखा है कि नहीं हो रखा, पहले तो ये भी देखना मैं पड़ेगा। दोबारा नई से इंसर्ट की ना हाँ, एक स्लाइड में। अगर मैं बोलूँ मैंने इमेज लगा फोटोग्राफ दिया, सर वो कंट्रोल करके राइट क्लिक करने पे दिखा रहा है। हाँ करो जरा, गाइड करो आकाश संदीप को। सर नहीं हो पा रहा है, वो भी करके देखिए सर। संदीप उसको कंट्रोल करके ना राइट क्लिक कर माउस को, फिर आ रहा था मेरा भी तभी आया। हाँ कंट्रोल दबाए रखियो। हाँ पहले टेक्स्ट पे क्लिक कर, फिर इमेज पे जाके कंट्रोल राइट क्लिक कर। चैट में किसी को डाउट बेटे? नहीं सर, नहीं हो रहा सर, नहीं आ रहा वो। संदीप क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे इस चीज को फिर, ओके ठीक है सर। जी। बेटे हाइपर लिंकिंग क्लियर सबको? यस सर। नाउ लेट अस कम, नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडिंग इनटू सेक्शंस, डिवाइडिंग इनटू सेक्शंस या स्प्लिटिंग इनटू सेक्शंस। पीपीटी 2, पीपीटी 2, पीपीटी 2 ऐसी वाली पीपीटी होगी आपके पास। अब डिवाइडिंग इनटू सेक्शंस का एडवांटेज क्या है, देखो अच्छी पीपीटी प्रैक्टिस क्या है, छोटी पीपीटी पे तो ये काम इतना इफेक्टिव नहीं लगता। जो बड़ी पीपीटीज हैं 200, 300, 400, लेटर से मैं आपके कॉलेज की अगर पीपीटी बनाऊं एक, तो कॉलेज की पीपीटी में क्या होएगा, सबसे पहले वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी, हाँ है ना। उसके बाद क्या होएगा, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, ठीक है जी, ठीक है जी, पूरा कंपनी का बैकग्राउंड कि पहले चितकारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन था, 98 में चितकारा एजुकेशनल ट्रस्ट आया एंड सो ऑन, फिर यूनिवर्सिटी से कॉलेज आया, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी बन गई, फिर हिमाचल कैंपस आ गया, ऐसे बनेगा। तो वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, हर एक डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल काम,
इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल, एमबीए में 4 डिपार्टमेंट फिर से अलग बन जाएंगे। तो आप देखो हर एक लेवल पे एक सॉर्टिंग होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक कंपनी बनाई मैंने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। कंपनी क्या क्या काम कर रही है देखो, मेन स्लाइड में कंपनी क्या क्या, मेन स्लाइड और कंपनी क्या क्या करती है। फेज 1 में मैं ये सब डिस्कस करूंगा, फेज 2 में मैं ये सब डिस्कस करूंगा, फेज 3 में ये सब डिस्कस करूंगा, फेज 4 में ये डिस्कस करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने फेज 1 की या इंट्रोडक्शन का एक वो बनाना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, मेन स्लाइड और इंट्रोडक्शन, व्हाट टू डू, इनका एक क्या बनाना है, सेक्शन बनाना है, हाँ है ना, इनका एक सेक्शन बनाना है। तो जिसका भी सेक्शन आपने बनाना है ना, ठीक है जी, उससे पहले माउस को रखो, राइट क्लिक, जिसका भी सेक्शन आपने बनाना है, जिस पीपीटी सेक्शन शुरू करना है, वहां पे क्लिक करो, राइट क्लिक, ऐड सेक्शन कर दिया, ऐड सेक्शन। अब इसका नाम क्या है, सेक्शन 1 कर देता हूं मैं नाम इसका, सेक्शन 1, ओके, ठीक है जी। ये हो गया बेटा। यस सर। अब दूसरा सेक्शन क्या था मेरा, इनिशिएशन से लेके कहां तक, सिस्टम एनालिसिस तक, तो सिस्टम एनालिसिस तक से यहाँ पे अब इसका बनाना है हमने सेक्शन 2, अगेन ऐड सेक्शन 2, ये हो गया। अब थर्ड सेक्शन कहाँ से बनाना है, सिस्टम एनालिसिस से कहाँ तक है जी, सॉफ्टवेयर डिजाइन से कहाँ तक जा रहे हैं हम, अगली 3 पीपीटीज पे। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के बाद रख के मैंने फिर से क्या बना दिया, ऐड सेक्शन 3। सर इसमें कहाँ तक बनानी होती है वो नहीं डालना होता ना, जहाँ पे आपने स्लाइसर देना है वहां दे देना है। 3 पीपीटीओं के बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ऐड सेक्शन, अब यहाँ पे आप कह रहे हो सेक्शन 4, ये हो गया जी, खत्म। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एडवांटेज, अब देखो सेक्शन 1 करती उसने बता दिया ये 2 पीपीटी हैं तेरी भाई, अगर मैं इसको ऐसे एरो पे क्लिक करूंगा तो ये बंद भी हो जाएंगी, ऐसे बंद होगी ये। यस सर। अब 3-4 Yes, sir. पीपीटीज में इतना इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर किसी में 50-50, 60-60 पीपीटीज हैं, ठीक है जी, एक सेक्शन के अंदर 50 पीपीटीज हैं, संदीप सर ने प्रेजेंटेशन देनी है एमबीए के सारा बताया, फिर हर एक सेक्शन का बताना उन्होंने, तो उनको कम से कम 5 या 6 सेक्शन बनाने पड़ेंगे अपनी पीपीटी में। यस नो, जी सर, जी है ना, तो ये सेक्शन वहां काम आएंगे। और दूसरा क्या है, आप सेक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखो अगर मैं सेक्शन 3 को ऊपर लेके जा रहा हूँ वो ऊपर चला गया। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो क्या करेगा, उठा के वो कंट्रोल सी करके सारी पीपीटियां कॉपी करेगा जो उसको ऊपर नीचे करनी है, फिर उसको वहां से कॉपी या एक कट करके ऊपर लेके जाएगा, पेस्ट करेगा। हमने नॉर्मल बच्चे वाला काम नहीं करना, हमने क्या करना है, ठीक है जी, ये चीज। Am I clear? समझ यस आया सर, जी? यस सर। ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक अच्छे मैनेजर को पता होनी चाहिए। इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, अगर आप इंडस्ट्री में जाके पीपीटियां वैसे बना रहे हो कट कॉपी पेस्ट करके, तो फिर थोड़ी दिक्कत है इसका मतलब आपके साथ। कोई डाउट बेटा किसी को? सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए। ये सारे सेक्शन बनाने आ गए आपको, सेक्शन बनाने आ गए। अब सेक्शन का एडवांटेज क्या है, मुझे सेक्शन 1 चाहिए, सेक्शन 1 को खोल लिया सिर्फ, फिर उसके बाद सेक्शन 4 को चेक करना है तो उसको खोल लिया सिर्फ। जो सेक्शन नहीं चाहिए एक तो बंद करके, पीपीटी छोटी लगती है मेरे को, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने नाम लिखे होंगे, इंट्रोडक्शन, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो जो फेज मुझे चाहिए होगा वही ओपन अप करूंगा मैं। और इसके बाद मैं कहता हूँ फेज 2 वाला बंदा छुट्टी पे है, तो फेज 3 वाला बंदा ऊपर ले आया मैं पहले कि फेज 3 वाला काम खत्म करो। तो मैं अपने सेक्शंस या अपनी पीपीटीज को भी क्या कर सकता हूँ, एक अपने सिस्टमैटिक सेक्शंस के अकॉर्डिंगली फिल्टर लगा सकता हूँ वहां से। Am I clear? ओके सर। यस सर। यस सर। सर ये बन नहीं रहे सेक्शन में बताना, सेक्शन नहीं बन रहे। बनाते हैं जी यहाँ पे,
बेटे जहाँ पे आपको सेक्शन बनाना है, लेट से पहली 2 पीपीटी का सेक्शन बनाना है, थर्ड से आपने फिर बनाना है। यस ठीक है सर। जी? तो थर्ड पे गए, थर्ड पीपीटी से पहले ऐड सेक्शन, नाम दे दिया फेज 1, डन है जी ये? ठीक है सर। सर यस अब सर। 4 पीपीटीयों के बाद अगला सेक्शन बनना है, तो 4 पीपीटियां कर दी। 5वीं पीपीटी से पहले फिर से ऐड सेक्शन, रीनेम फेज 2, रीनेम। ठीक है जी? उसके बाद 3 पीपीटी के बाद आपने अगला फेज बनाना है, ऐड सेक्शन फेज 4। बोलो क्लियर है जी? ये फीचर सर चेक कर नेम के लिए लेना। आपको साथ में पूछता है, आप रीनेम करके कर रहे हो? रीनेम करके कर रहा हूँ, जो रीनेम अपने आप दे रहा हूँ, तो मेरे को जो नाम मर्जी नाम दे दूं मैं, अनुज, आकाश, ठीक है, ढोलू, भोलू। डन सर, हो गया फिर। अब कोई डाउट बेटे? हो गया सर, हो गया। थैंक नो सर, थैंक यू। ओके जी। अब एक चीज और समझो, ये वाले नीचे देखो, नॉर्मल व्यू, स्लाइड स्लॉटर, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो, इन 4 की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। एक तरीका तो हो गया यहाँ से करने का स्लाइड शो, और कोई तरीका स्लाइड शो करने का, सर जी यहाँ क्लिक कर देना, फंक्शन ये F5 देखो आ गई ना स्लाइड शो। F5 सर। F5 सर तो है, F5 F5 तो है बेटे। F5 ये ओहो, नीचे देखो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, ये बना हुआ है कि कहाँ पे नहीं? सर? बॉटम राइट में देखो, हाँ जी जहाँ सर, पे इससे हो क्लॉक जाता होती है। है, स्लाइड शो लिखा आ रहा है वहाँ पे, स्क्रीन पे देखो, आपको दिख भी रहा होगा मेरे। दिख गया, होता है सर। यहाँ पे स्लाइड शो, इधर देखो, इधर ये माउस देखो, यहाँ से नीचे लेके जा रहा हूँ मैं, स्लाइड शो। हाँ दिख गया सर, मिल गया आपने इसको। Am I clear with this button? Am I Yes, clear with this sir. button? यस सर। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू क्लिक करें। रीडिंग व्यू में क्या हो रहा है, ये देखो, पावर पॉइंट रीडिंग व्यू में आ गई। ठीक है, जैसे पेजेस चलते हैं ना आगे पीछे, वैसे चल रहा है ये। रीडिंग व्यू से वापस जाना है तो नॉर्मल व्यू, उसी लाइन में नॉर्मल व्यू आ रहा है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल आदमी को ऐसे दिखती है पीपीटी, नॉर्मल आदमी को ऐसे दिखती है पीपीटी। और ये एक क्या है, क्वेश्चन था सर। स्लाइड स्लॉटर। स्लाइड स्लॉटर, स्लाइड स्लॉटर क्या करेगा, आपको सारी पीपीटियां टाइल्स की शेप में दिखा देगा ऐसे। इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, इन चारों के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थैंक यू आपसे। सर। सर क्लियर जब होगा? हम, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटे। जब वो सेक्शंस बनाए थे ना सर, हैं? अगर उनको स्लाइड शो में जब हम पीपीटी को चलाएंगे तो वो प्रेजेंटर व्यू में नजर आएंगे कि या बैक एंड में नॉर्मल हमें में नजर नजर आ आएंगे? रहे हैं जी मेरे को तो, देखो अगर इसको ये लो स्लाइड शो में नॉर्मल। डालेंगे यार स्लाइड व्यू का ना, उसके स्लाइड शो का इससे कोई फर्क नहीं है। मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैंने ये नहीं दिखाना, मैं इस पे गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, स्लाइड शो में फ्रॉम करंट स्लाइड कर दूंगा मैं। लो, वो इनिशिएशन से शुरू कर रहा है, Yes. समझे बात को? ये एक स्लाइड के अंदर छोटी छोटी मिनी स्लाइड्स बना देता है आपकी, जिसने जो स्लाइड पिक करनी है मिनी वाली, वो पिक करके अपनी प्रेजेंटेशन दे दे। क्लियर हुआ जी? है सर आपने क्या बोला अभी, दोबारा बोलना एक बार। क्या बोला है मैंने? सर जैसे मतलब इसका ना सर वैसे फायदा क्या होता है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के टाइम तो सारी सीधी दिखाता है। आप लोग ना एक चीज देखो, एक तो ना आप थोड़ा, मैंने ना आपके लिए बैच में देखा है कि प्रॉब्लम क्या है, आप ना क्रैम करने की कोशिश करते हो सारी चीजों। इसकी एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये 8 या 10 स्लाइड पे अच्छा नहीं लगता, ये 8-10 स्लाइड है, इसमें क्यों लगा रहा हूँ मैं। जब आप प्रोफेशनली बेटे काम करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन वोंट बी लेस देन 1-1.5 आवर। 1 से 1.5 घंटा अगर आप बोल रहे हो किसी भी चीज में, तो 1.5 घंटा बोलने के लिए कम से कम आपके 100 स्लाइड्स तो होंगी, हाँ या ना? ठीक है, आप अपनी कंपनी का बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे हो लेट अस से, ठीक है, आपने डिस्कस किया पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का, तीसरे क्वार्टर का, चौथे क्वार्टर का, तो आपको 4 सेक्शन तो वही बनाने पड़ गए, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। आपका मैनेजर एकदम से आप फर्स्ट क्वार्टर बता रहे हो, कहता ठीक है भाई पता है, इसको बंद कर, ऐसे का थर्ड क्वार्टर शुरू कर। तो अब ये थोड़ी एंटर मार मार के जाओगे आप थर्ड क्वार्टर के ऊपर। आप क्या करोगे, स्लाइड से बाहर आओगे, आप यहाँ से देखोगे, अच्छा फेज 1 नहीं चाहिए सर को, बंद करो इसको, लो जी फेज 2 से शुरू कर देते हैं, लो सर फेज 2 शुरू, फेज 2 भी नहीं चाहिए सर को, लो फेज 4 से शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? समझ गए सर।
ठीक है, उस क्वार्टर के फर्स्ट उस पे आ जाएगा। देखो मैं आपको टूल सिखा सकता हूँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी क्रिएटिविटी आपके हाथ में है कि आपने उसकी क्रिएटिविटी कैसे देनी है। अभी तक कोई डाउट बेटे? अभी तक कोई डाउट किसी को? नो No, सर, sir. बिल्कुल भी नहीं सर। ब्रेक दे दो। हो सके भाई तो। बड़ा ही ढीला आदमी, इतनी बढ़िया चीज करा रहा हूँ मैं, ऊपर से ब्रेक चाहिए इसको। ये सर क्या बोल दे दो सकते हैं। दे दो ब्रेक सर। मेरा कर दो फायदा मेरे है भाई। वैसे पढ़ाने का, समझ आया तुम्हें जो मैंने बहुत करवाया फायदा है। सर, सर हद जैसे है। समझ तो आया ऐसी सर। बातें आ रहा है करिए। सर। बहुत बाकी भाई चैट वाले हाँ जी सर, उनकी यस तरफ से भी। सर। नहीं, संदीप आपकी बात पे विश्वास मेरे को सर बिल्कुल नहीं है। आपने जो अभी एक ऑप्शन बताया था, सर पता तो हाँ। आपको। तो सर आ गया हाँ डाउट। जी, एक मिनट तान्या को पूछने दो। बोलो बेटे। सर जो आपने भी ऑप्शन बताया था कि नीचे जाके स्लाइड शो। हाँ, वो यहाँ पे है बच्चे, लास्ट में ट्रॉफी सी बनी हुई देख। नीचे देखो, लास्ट में जहाँ पे वो नहीं होता, जूम होता है आपका, वो जिसको स्लाइडर को खींचोगे आगे पीछे छोटा हाँ बड़ा जी। होता है, तो उसके साइड में आपको दिख रहा होगा स्लाइड शो, रीड व्यू, स्लाइड स्लॉटर यस रेड एंड सो लेफ्ट ऑन। साइड। उसी में कमेंट भी आ रहा है, नोट्स भी आ रहे हैं, तो वहां से भी यस आप सर। नोट्स को एंटर कर सकते हो। यस ठीक है जी, करें सर आगे? हाँ जी, ब्रेक ब्रेक कर रहा हूँ, सर। 5 मिनट की ब्रेक ले लो, जाओ पानी पियो जाके, जाओ। क्या बात है सर। थैंक यू सर। पौने 11 आएंगे वापस। नहीं जी, 10:40 पे बेटे, अगर सर 5 क्लासों में पावर पॉइंट पूरा खत्म करना है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। सर सर 36 तो हो ही गई। हाँ जी ठीक है, कर 5 मिनट पानी पी के हो जाके। पारस तक है ये? हाँ भाई मैं ही हूँ। इतना लसना खिंडा भाई हो। चुप कर। फिर ब्रेक भी है क्या? गुड मॉर्निंग भाई। मैं गया था यार 5 मिनट के लिए ना, ब्रेक दी है। खत्म होने वाली है, अब दोबारा ना जाइयो। ठीक है, तेरे को आ रहा ना समझ पूरा? पूरा तारी मैरिज कर दी समझ ना। ठीक है। हाँ।
चलो जी शुरू करें। यस सर। जी सर। नेक्स्ट आता है लेट टॉपिक इज टेक्स्ट्स। टेक्स्ट्स 5th नंबर वाली पीपीटी खोलो। टेक्स्ट्स। अब देखो टेक्स्ट में अलग अलग टाइप का टेक्स्ट इंसर्ट करना तो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है जी, कि टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले एक चीज आती है अपने पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग भी कहते हैं इसको हम। अब नॉर्मली मैंने क्या देखा है, लेटर से यहाँ पे यूजफुल वर्ड के बाद मुझे अलग पैराग्राफ बनाना है। यूजफुल वर्ड के बाद मुझे अलग पैराग्राफ बनाना है, तो नॉर्मली बच्चे यहाँ पे जाके एंटर मार देते हैं। थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ानी है तो यहाँ एंटर मार देंगे। आपके बाद मुझे एक और बनाना है तो यहाँ पे 2 चीजें कर देंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो हम पैराग्राफ बनाने के लिए बनाते हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। यस सर। कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ। अब जहां मुझे पैराग्राफ देना है, वहां गए, राइट क्लिक पैराग्राफ, राइट क्लिक पैराग्राफ, क्लिक करा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग बिफोर आफ्टर। हमें आफ्टर के बाद देनी है, ये लो, ठीक है जी। यहाँ पे आपने 6 पॉइंट, ये बाय डिफॉल्ट 6 12 ऐसे लेगा, 6 12 ऐसे लेगा। आप चाहते हो 3 करना, आप 3 कर दो इसको, लो, ठीक है जी, 3 कर दो आप। मैं क्लियर? ठीक है जी। आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट भी पिक कर सकते हो। मैंने 3 कर दी, ओके, एंटर करो। ये देखो कम डिफरेंस पे आया ना, यस नो, ठीक है। तो लाइंस के बीच का जो आपका, ठीक है, स्पेसिंग है, आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? एम आई क्लियर? हुआ नहीं सर शायद। पैराग्राफ हो गया बेटे। मैं कहता हूं कि मेरे को इस बार 9 पे करना है। ये लो 9 करा मैंने, 9 पॉइंट, ओके, एंटर करो। ये देखो आ रहा है ना, 9 का डिफरेंस ले रहा है। वो आपको देखना पड़ेगा माइन्यूटली कैसे है। पैराग्राफ और उसके बाद ये इसके सारे फीचर्स ट्राई करके देखना पैराग्राफ के, ये सारे फीचर्स ट्राई करके देखना पैराग्राफ के। सर हो ही नहीं रहा है होगा जी, क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा सर। पहले नेक्स्ट लाइन में एंटर करके दबाना है। नहीं नहीं, जहाँ पे आपको चाहिए वहां क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद गए पैराग्राफ में। पैराग्राफ के बाद यहाँ से स्पेसिंग आप देख सकते हो, ठीक है जी। आपको जो भी स्पेसिंग चाहिए, लेटर से मैं कहता हूँ मुझे 14 की स्पेसिंग चाहिए, 14 की करा मैंने, ओके, एंटर किया। ये देखो स्पेसिंग आ गई ना 14 की अपने आप को। बिफोर आफ्टर करके देख लेना वहां पे, वो क्लियर हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एडजस्टिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट सर मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा, मेरे से नहीं हो रहा सर। करके देखो बेटे, करोगे तभी होगा वो ना, प्रैक्टिस जब सर करोगे। कर ही रहा हूं सर, 4 बार। लो बेटे दोबारा देख लो एक बारी। सर वो सिंगल की जगह आपने लाइन स्पेसिंग मल्टीपल करनी है ना, आपका देखा मैंने भी। और ये आगे ऑर्गेनाइजेशन के बाद करना है। नॉर्मली कैसे होएगा, या एक सेकंड में करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं नॉर्मली कैसे हो रहा है। नॉर्मली ऐसे आ रहा है, देख लो एक बारी, नॉर्मल ऐसे आ रहा है। यस यहाँ पे था, मैंने नॉर्मल किया ऐसे। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप ज्यादा हो, तो मैंने यहाँ गया, पैराग्राफ्स में गया, स्पेसिंग, ठीक है जी। यहाँ पे 4 करके देखते हैं, बढ़ा दी, 24 करके देखा मैंने, ओके। अब देखें फर्क, ये देखो फर्क आया कि नहीं,
देख लो फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा स्पेसिंग में। अब बेटे वो माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा आपको, हल्का सा कम ज्यादा होता दिखता है वहां पे। सुप्रीति का हो गया, भानु का हो गया, शौलिन का भी हो गया, गरिमा का हो गया, मनीषा का भी हो गया। हो गया सर, हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, एडजस्टिंग बुलेट्स एंड स्पेसिंग। बुलेट एंड स्पेसिंग सर मेरे में ना सर ये सब एंट्रीज करने का एंटर दबा रहा हूँ तो वो उतनी स्पेसिंग करके दिखा रहा है। हाँ तो वही चीज है ना बेटे, वही करना है ना हमने। अच्छा एंटर करना है फिर? हाँ ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, या तभी पैराग्राफ जनरेट करेगा वो। आकाश कैसी बातें हैं ये? सर मुझे लगा अपने आप, मैंने वही पूछा था आपको पहले सर, आपने कहा था हर्ट हो नहीं जाता करना हूँ उस ऐसी टाइम। बातों पे, देख लो और सुसाइड कर लूँ आपके नाम की चिट्ठी लिख के मैं। चलो जी, अब बुलेट्स के ऊपर आते हैं। नॉर्मली बुलेट्स कहाँ से आते हैं? होम बटन में, यहाँ से होम बटन में यहाँ से आते हैं बुलेट्स। मिल गए सबको बुलेट्स? नॉर्मल बुलेट्स कहाँ से होते हैं? अब मेरे को यहाँ पे पहले प्री डिफाइंड बुलेट्स चेंज करने हैं, तो इनको सिलेक्ट किया, बुलेट पे गए, जो बुलेट चाहिए लगा दो, जो बुलेट चाहिए लगा दो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो बुलेट चाहिए लगा दो। बोलो दादा कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में आता हूँ। बोला गाड़ी का नंबर, अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन। आप ये रिपोर्टिंग है सिटी में कराया था गैस। ठीक है जी, ये हो गया। अब बुलेट डालने आ गए, बुलेट चेंज करने आ गए। मैं कहता हूँ इन बुलेट्स के बीच की स्पेस, इन बुलेट्स की बीच की स्पेस कैसे करेंगे? एक चीज करो, लाइन स्पेसिंग। हाँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? लाइन स्पेसिंग से होगा ये। देखते हैं जी, यहाँ पे अगर आप देखो इनके बीच में एक चीज होती है रूलर। रूलर, रूलर आपको कहाँ मिलेगा? आपको अगर रूलर नहीं दिखाई दे रहा ऊपर, व्यू, व्यू में रूलर, ये रहा व्यू में रूलर, ऐसे बना आ गया होगा साइडों में, अब स्केल टाइप में है ना, स्केल टाइप में बना आ गया। यस सर। व्यू में रूलर को टिक कर दो तो ऐसे बना आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एरो, देखो बेटे ये ऊपर वाले एरो, ये दो एरो बने आ रहे हैं। एक एरो नीचे से ऊपर पॉइंट कर रहा है, एक एरो ऊपर से नीचे पॉइंट कर रहा है। ये नीचे वाले एरो को अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे मूव कर रहा होगा, कुछ दिख रहा है कुछ आपको? उसने क्या किया? स्टडी को हटा दिया। अगर सारे एक साथ हटाने हैं मेरे को, सबको सिलेक्ट किया, नीचे वाले एरो को स्लाइड करो, 4 पे ले गया मैं, ये देखो टेक्स्ट को उसने उससे अलग कर दिया। बोलो क्लियर है ये? दोबारा देख लो, जितना भी टेक्स्ट था उसको पकड़ा, नीचे वाले से टेक्स्ट को स्लाइड किया, नीचे वाले से टेक्स्ट को स्लाइड किया। अगर मुझे टेक्स्ट को वहीं रखना था, ठीक है जी, टेक्स्ट को वहीं रखना था मुझे, और इस जो बुलेट है उनको लेके जाना है, बुलेट को हटाना है, तो ऊपर वाला एरो, ऊपर वाला एरो, ऊपर वाले एरो पे रखो और उसको स्लाइड करो, ये देखो समझ आया? नीचे वाले एरो से टेक्स्ट को हिलेगा और ऊपर वाले एरो से नंबरिंग हो गई आपकी, बुलेट पॉइंट हो गए आपके, वो शिफ्ट होंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और अगर दोनों को हटाना है, दोनों को हटाना है, तो दोनों के लिए क्या करेंगे? आप देखो नीचे वाले एरो के नीचे एक बॉक्स बना आ रहा है छोटा सा, उसको हिलाओ, उसको हिलाओगे दोनों हिलेंगे, उसको हिलाओगे दोनों हिलेंगे। एम आई क्लियर? 3 चीजें सीखी हमने, अकेले टेक्स्ट को कैसे हिलाना है, अकेले बुलेट को कैसे हिलाना है, और दोनों को मिलाकर कैसे हिलाना है। किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो सर। हिला के देखो सारी चीजों को।
डन सर, पोजीशन वगैरह चेंज हो रही है। हो गया सर। सर पॉइंट दोनों नंबर को कैसे हिलाना है सर? यहाँ पे बॉक्स देखो, नीचे वाले एरो के नीचे बॉक्स है ना, उसको पकड़ के स्लाइड हाँ। करोगे तो वो सारा कुछ हिलाएगा। अच्छा जी सर। क्लियर हो गया जी? बुलेट चेंज कैसे करने हैं वो देख लिया, बुलेट की स्पेसिंग वगैरह कैसे चेंज करनी है वो देख लिया। अब हमारा मन करता है जी नहीं जी हमें तो ऐसे बुलेट चाहिए जो क्या हो, कस्टमाइज्ड हो। तो बुलेट एंड नंबरिंग पे जाएंगे, बुलेट एंड नंबरिंग पे जाएंगे। अगर मुझे कस्टमाइज करने हैं तो कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखो सिंबल ही सिंबल है, सिंबल ही सिंबल है अपने पास। स्लाइड किया हमने, कोई भी सिंबल यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक है जी। ये देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं अपने पास। कस्टमाइज में जाके, ठीक है जी, डेसिबल में देखो, ये देखो यहाँ से पकड़ सकते हो आप। स्काई कोड्स में देख सकते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए पॉइंट ये वाला कॉपीराइट का, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो आ गया ना कॉपीराइट, ओके। ये देखो सबके आगे सी लिखा आ गया। क्लियर हुआ सबको? नए बुलेट पॉइंट्स की शक्ल कैसे लेके आ सकते हैं जो प्री डिफाइंड है, और भी प्री डिफाइंड पड़े वो कैसे आ सकते हैं। क्लियर सर। जानना जी है। अब बात आती है कि सर यहाँ भी नहीं, हमें तो कुछ और ही चाहिए, दुनिया में बिल्कुल ही अलग चाहिए। एक वेबसाइट लिखो, एक वेबसाइट लिखो, इसको ना चेक करते हैं एक बारी। नॉट श्योर ऑन दिस वेबसाइट। इन आर इन कार या इमेजेस ढूंढते हैं हम ना कोई। यहाँ पे हम जाते हैं बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में हम गए, बुलेट एंड नंबरिंग में। अब पिक्चर चाहिए मुझे, कोई पिक्चर सेलेक्ट किया मैंने, पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, ऑनलाइन पिक्चर्स, फ्रॉम आइकन्स। ऑनलाइन पिक्चर्स देखता हूँ मैं, ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है जी। एरोप्लेन की पिक्चर चाहिए मुझे, ये लगा दिया, इंसर्ट। ये देखो, आप देखो, आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रही है पिक्चर्स। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। जी सर दिख रही है। ये देखो यहाँ पे, तो आप कस्टमाइज्ड पिक्चर्स भी यूज कर सकते हो। ये देखो दिख रहा है छोटा सा एरोप्लेन उड़ता हुआ। तो हमने बुलेट पॉइंट्स में तीनों सीख लिए, बुलेट टू बुलेट चेंज करना, बुलेट से कस्टमाइज्ड बुलेट चेंज करना, और बुलेट से कोई पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको भी सीख लिया हमने। कोई डाउट किसी को? नो सर। और देखते हैं, फिर से गए यहाँ पे, इधर क्लिक किया, बुलेट नंबरिंग, फिर से आप कहते हो पिक्चर, इस बार आप कहते हो फ्रॉम आइकॉन्स, आइकॉन में से पिक कर लो यहाँ से। मैं कहता हूँ कि मैं ये दे देता हूँ, या फिर ये दे देता हूँ, कमेंट है जी मेरा, इंसर्ट। ये देखो हो गया ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट आप बुलेट पॉइंट्स को बना सकते हो। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नो सर। कस्टम बुलेट्स क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब एक चीज समझो, कई बार ना आपको रैंडम टेक्सटिंग आ जाएगी, रैंडम की आपको टेक्स्ट करना है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक कोड है इक्वल टू RAND ब्रैकेट क्लोज, एंटर करो। क्या लिखा है? इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो इसमें क्या आ गया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। अब ये क्या है? ये एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज है पैराग्राफ के लिए।
सिस्टम जनरेटेड मैसेज है पैराग्राफ के लिए। इस लाइन की स्पेशलिटी बताऊं क्या है, इसमें सारे अल्फाबेट एक बार आते हैं, ठीक है जी। जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जो टाइपिस्ट स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे यही लाइन बार बार लिखवाते हैं। तो आपको अगर कभी कहीं पे टेस्टिंग करनी है और रैंडम पैराग्राफ एंटर करना है ना, तो आप ये कर देना इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट ये दे देगा। क्लियर हुआ जी इंटरव्यू क्वेश्चन? थके क्या? शॉलिन का रिप्लाई आया है, पलक का आ रहा है, छवि का आ रहा है, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर, यस सर। हाँ जी क्लियर, चलो। पहले R&D खाली यहीं पे होता है या वर्ड वगैरह में भी हो जाता है? वर्ड में भी हो सकता है जी, वर्ड में भी हो सकता है। सर क्या यूज है इसका? रैंडम अगर आपने कभी पैराग्राफ डालना है कहीं पे भी टेस्ट करने के लिए कुछ, तो या तो आप टाइप करो या फिर आप RAND लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दो, तो उससे आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। इस पे आप फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ रहे हो ना? टेक्स्ट एंटर नहीं करना पड़ेगा मैनुअली, आपको बना बनाया टेक्स्ट मिल जाएगा। सर वर्ड पे कुछ और आ रहा है, मतलब टेक्स्ट देख लो भाई, अभी वर्ड को बाद में देख लूंगा मैं, ठीक है? आना तो चाहिए उस पे भी। ठीक है सर। आ रहा है लेकिन कोई टेक्स्ट आ रहा है, जैसे इस पे आ रहा था ये नहीं आ रहा। ओके, अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ एक एक करके देखते हैं। टेक्स्ट कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे? मदरसन लिखा, ये देखो वर्ड आर्ट का यूज, टेक्स्ट की शैडो, ऐसा कुछ, रिफ्लेक्शन, ग्लो करता हुआ, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म। कस्टमाइजिंग हो रही है टेक्स्ट की अपने पास? यस नो? कस्टमाइजेशन, यस सर। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक नया यहाँ पे कंट्रोल M करके स्लाइड करता हूँ, इंसर्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने लिखा, इसमें टेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, टेस्ट योर प्रेप। इसकी अलाइनमेंट कैसे कर सकता हूँ? सेंटर में यहाँ से बोल्ड कर लिया, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, और कैपिटल T यूज करके ये बन गया, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ मैं, अच्छे वाला ग्रीन कलर दे दिया मैंने इसको। पता लगा जी टेक्स्ट कैसे एंटर किया मैंने अपने लिए? हाँ या ना? यस सर। आप अपने पहले प्यार का नाम भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या, देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक किया, तो ऊपर फॉर्मेट लिखा आ रहा होगा, फॉर्मेट, या फिर शेप ऐसे आ रहा होगा फॉर्मेट, या फिर आपके पास आ रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेट, ऐसे कुछ आ रहेगा आपके पास। सर आ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स। फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स कौन सा वर्जन है ये? सर 7 होगा मेरे ख्याल तो। चलो देखते हैं एक बारी। यस सर, इसी में ही है सारे इफेक्ट्स जो आपने बताए अभी, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D। अब देखो अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट क्या कहता है? टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है टॉप पे, करके देखिए, मिडल, ये मिडल में आ रखा, या एक बारी रुको, मेरे पास ना यहाँ पे शेप फिल, ऑटोमेटिक फाइंड, रिप्लेस, डिक्टेट,
हेल्प होम, इंसर्ट रिव्यू, एनिमेशन, फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखते हैं जी। अब देखो फॉर्मेट में आपके पास क्या आ रहा है, जो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी, ये सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पे क्लिक करो। कईयों के फॉर्मेट लिखा आ रहा होगा, किसी के टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा आ रहा होगा, गाइस हो वहां पे? यस सर, फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट लिखा आ रहा है। आप देखो इधर से अगर हम देखें, इसका इफेक्ट देखते हैं क्या बनता है। ये देखो, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे चेंज कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, ऐसा कुछ। यस सर। तो यहाँ से आपको कुछ जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, ठीक है जी, ऐसे कुछ आपके पास आ रहा है। क्लियर हुआ सबको ये जी? जो अदर थीम फिल है आप उसको क्लिक कर सकते हो। ये देखो ये चीज़ आ रही है, एम आई क्लियर? ठीक है जी, ये शेप्स आ गई आपके पास। अब अगले केस में यहाँ पे शेप फिल देखिए, शेप में क्या फिल करना है आपने, ये सर शेप को फिल कर रहा है, नो फिल, ये हो गया। ठीक है, पिक्चर फिल करनी है आपने, कोई क्लिक करके आप ऑनलाइन पिक्चर ले लो, ठीक है जी, ऑनलाइन पिक्चर लेके देखते हैं क्या बनता है। हमने क्रिकेट ये देखे देखते हैं, बेसबॉल बॉल लगा के देखते हैं, इंसर्ट, ये देखो पीछे बॉल ऑफलाइन लगी पे हो आ जाएगी गई। ना सर? ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्चर में जाओगे तो फ्रॉम अ फाइल, एम आई क्लियर? यस सर। शेप फिल के बाद आपको ग्रेडियंट दिख रहा है, ग्रेडियंट आप देख सकते हो, लाइट वेरिएशंस, डार्क वेरिएशंस, आप अपना ग्रेडियंट बना सकते हो यहाँ पे, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, पैटर्न, बैकग्राउंड स्टाइल, कुछ भी कर सकते हो यहाँ से आप, फिलिंग के काम आएगा ये, ठीक है, कुछ भी आपने करना है फिलिंग के लिए यहाँ से आ सकता है। शेप आउटलाइन, अब शेप की आउटलाइन क्या होनी चाहिए, ये देखो जिस कलर को आप सिलेक्ट करोगे बाउंड्री उस कलर की बनती जा रही है, आया ना? ठीक है जी, जैसे मैंने रेड दे दिया, रेड कलर की बाउंड्री बन गई होगी मेरी, ठीक है जी। फिर से सिलेक्ट किया बाउंड्री, अब बाउंड्री के बाद वेट, अब वेट का मतलब क्या होता है बेटे, जितना इसको मोटा करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा, ये देखो। क्लियर हुआ सबको वेट कैसे आता है? आकाश म्यूट योरसेल्फ, ये आ गया जी। यस सर। यहाँ से आने के बाद डैशेस, अब डैशेस कैसी चाहिए आपको, डॉटेड चाहिए, ऐसे चाहिए, ये देखो कस्टमाइज कर पा रहे हो आप अपने इस चीज को। सर वेट का एक बार दोबारा बताना प्लीज। जितना वेट ज्यादा लोगे उतना मोटा होता जाएगा ये, बाउंड्री उतनी मोटी होती जाएगी। ठीक है। आकाश अपने आप को म्यूट रखो, आपके यहाँ से वॉइस जो बाउंस बैक करती है। सर मैंने एयरफोन लगाया हुआ है सर। नहीं वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, बाउंस बैक करती है आवाज ना, तो जब क्वेश्चन पूछना तब अनम्यूट कर लिया, वैसे म्यूट रखो। क्लियर होगा सबको ये? शेप्स एंड इफेक्ट्स, शेप देखें, अगर मैं शैडो लगाता हूँ देखें क्या इफेक्ट आता है, ये देखो शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बी लेवल, 3D रोटेशन, एक एक करके इसको समझते हैं अब देखो यहाँ पे होता क्या है, शैडो से देखते हैं जी, शैडो लगा के देखें, शैडो लगाया, कोई दिखा कुछ फर्क नहीं, बनानी शैडो, शेप इफेक्ट्स, शैडो, हाँ नहीं, ये देखो ये बना के देखते हैं शैडो, ध्यान से देखना, ये देखो पीछे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स के अंदर दिख रहा है कुछ, शैडो बनाने लगी ना बॉक्स की। यस सर। ठीक है ना, ये बॉक्स की शैडो बन गई, सिलेक्ट किया, शैडो ऑप्शंस में जाके देखते हैं, शैडो ऑप्शंस कितनी बड़ी करनी है, ब्लर कितना करना है, ठीक है, आप देख सकते हो जितना ब्लर करता जा रहा हूँ उतनी ये फेड होती जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग करनी है हमने,
साइज बढ़ानी है, ये देखो साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखते रहो बेटे, ये देखो साइज कम ज्यादा होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये देखो ट्रांसपेरेंसी, जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे उतना लाइट होएगा ये। एंगल, कितना एंगल चाहिए आपको, ये देखो, ठीक है जी, यहाँ से एंगल। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक चाहिए आपको, ये देखो डिस्टेंस कम ज्यादा आ रहा है ना, ये देखो डिस्टेंस कम ज्यादा है। क्लियर हुआ सबको ये शैडो का फीचर आया ना। अब यहाँ पे शैडो के बाद अगला हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन का वेरिएशन, ये देखो हाफ रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ गई होगी, नीचे तक पूरा आ गया, ये देखो मिरर इमेज पूरी, ठीक है। आपने लेटर से ये पिक कर ली, ये देखो बिल्कुल मिरर इमेज आ गई नीचे तक। इसको अगर कस्टमाइज करना है आपने, यहाँ गए रिफ्लेक्शंस के अंदर, शैडो रिफ्लेक्शन, यहाँ से आप फिर से पिक कर सकते हो अपनी चीज़ों को, आपने ब्लर करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें। Am I clear? नेक्स्ट ग्लो। ग्लो देखिए जी, कैसे ग्लो करवाना है आपने इसको, ये देखो डब्बे के बाहर ग्लो आ गया, डब्बे के बाहर ग्लो आ गया आपका, बताओ डब्बे के बाहर ग्लो आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये ग्लोइंग का काम ये हो गया। उसके बाद सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट एजेस का मतलब कितनी शार्प चाहिए और कितनी सॉफ्ट। ये देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये देखो आपको दिख रहे हैं बॉक्स के एजेस, ये देखो बॉक्स के एजेस दिख रहे हैं कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्स की एजेस को, बॉक्स के वर्टेक्स को कितना स्मूथ करना है आपने, कैसे करना है, वो यहाँ से आएगा सारा का सारा। बी लेवल, ये देखो, ठीक है जी, ये 3D इफेक्ट देता है बेसिकली, 3D इफेक्ट देता है बी लेवल जो है आपका। नेक्स्ट 3D रोटेशन, कैसे रोटेट करवाना है, ये देखो दिख रहा है रोटेशन, अब कितना अच्छा लग रहा है ये। आप रोटेशंस दे सकते हैं यहाँ से, ये देखो जितना आपने करना है, प्री डिफाइंड है। एम आई क्लियर बेटे? ये ऑब्लिक, ठीक है। यस सर। अब रोटेशन अगर और करनी है मैनुअली तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसे घुमा के, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आप घुमा सकते हैं यहाँ से, ये आगे पीछे कर सकते हो इसको। क्लियर हुआ टेक्स्ट बॉक्स को कैसे हम कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग क्लियर हुई? टेक्स्ट बॉक्स में गए, फॉर्मेट, फॉर्मेट, ये सारा, ठीक है जी। फॉर्मेट के बिल्कुल नीचे वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। टेक्स्ट के ऊपर काम करना है अगर सिर्फ आपने, बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये देखो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम होएगा, बॉक्स पे काम ही नहीं होएगा। Am I clear? ये देखो सिर्फ टेक्स्ट पे काम हो रहा है ना। ट्रांसफॉर्म, ये देखो बेटे, देख रहे हो सारे कि नहीं? ये देखो यस सर। टेस्ट ऑफ रेप कैसे गोल गोल हो रहा है, ये देखो। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर ही शेप इफेक्ट था, टेक्स्ट इफेक्ट। शेप जो है वो बाहर वाली चीज पे काम करेगा और टेक्स्ट वाले पे टेक्स्ट काम करेगा, ये देखो जैसे मर्जी कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्म में मैं। 3D रोटेशन, ये सिर्फ टेक्स्ट को घुमाएगा अंदर, ये देखो डब्बा एज इट इज है, तो जरूरी नहीं है कि आपने सारे को ही करना है, आप इंडिविजुअली टेक्स्ट को भी कर सकते हो।
बी लेवल, ये देखो फर्क देख सकते हो, 3D में आ रहा ना, इंप्रेशन सा बन के आ रहा है ऊपर को, ये देखो ये वाली चीज देखो, ऐसा लग रहा है ना उभरा हुआ है बाहर कोई। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। ग्लो करवाना है आपने टेक्स्ट, ये देखो आगे पीछे इसके बन रहे हैं ना ग्लोइंग वाले। रिफ्लेक्शन करवानी है आपने, करवा लो रिफ्लेक्शन जितनी करवानी है। यहाँ से शैडो करवानी है, शैडो का मतलब पीछे की तरफ उसकी शैडो क्या बन रही है, देखो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है आपको पीछे उसके। क्लियर हुआ जी? टेक्स्ट को आउटलाइन करना है आपने। आप कहते हो ग्रीन के साथ ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है, ये देखो हल्का सा ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग दिख रहा होगा आपको, हल्का सा। ये देखो मैंने अब इसको रेड कर दिया, रेड करता हूँ, ये देखो हल्का सा रेड आने लग गया होगा साइडों में। ब्लू करना है, हल्का सा ब्लू आने लग गया होगा साइडों में। वेट करना है, जितनी मोटा करूंगा, ये देखो ब्लैक को सिलेक्ट किया था, जितना मोटा कर रहा हूँ उतनी मोटी होती जा रही है आउटलाइन उसकी। तो वेट से आप वो कर सकते हो। Am I clear? हाँ है ना? टेक्स्ट में आपने कौन सा कलर फिल करना है अंदर, जैसे मैंने क्या फिल किया था, ग्रीन फिल किया था, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। पिक्चर फिल करनी है तो आप पिक्चर ले सकते हो, टेक्स्ट के अंदर से लेके देखते हैं। फ्रॉम अ फाइल, या फाइल में तो है ही नहीं कुछ मेरे पास, फ्रॉम ऑनलाइन पिक्चर्स लेते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर लगाते हैं फैमिली की फोटो, ठीक है जी, ये लो इंसर्ट, देखो आ गई ना वहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिखना था, ठीक है कोरोना वायरस के ऊपर मैं बना रहा हूँ कुछ, तो वहाँ लिख सकता हूँ ना मैं फैमिली। बोलो बेटे कोई डाउट? फॉर्मेट का, शेप को भी फॉर्मेट करना सिखाया है मैंने, और आपको टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करना सिखाया है। कोई डाउट इसके अंदर? ये यूजेज है आपकी, आप जितनी प्रैक्टिस में लेके आओगे आपको यूजेज समझ आ जाएगी इस चीज की। हाँ जी, करें आगे या बस करें आज के लिए? यस सर। तो ये वाली चीज सारी समझा दी मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट तक हमने समझ लिया है कि टेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहाँ से होती है हमारी? फॉर्मेट से। एम आई क्लियर? फॉर्मेट के नीचे ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइन टेक्स्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे शेप है। तो जब हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाओ, ठीक है जी, तो आपके पास ये देखो टेक्स्ट का आ गया ना ऑटोमेटिक, ये टेक्स्ट का आ गया, ठीक है। अगर मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा तो ये किस में रह जाएगा आपका? शेप में। जो भी इफेक्ट होएगा वो शेप में होगा। Am I clear? सर ये दोबारा बताना जो भी आपने बताया टेक्स्ट और शेप पे। बेटा 2 चीजें हैं, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग और शेप में फॉर्मेटिंग। अगर मैं कोई चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेटर से ये करता हूँ मैं, तो आप देखो इसमें 2 चीजें हैं मेरे पास। एक तो बाहर वाला डब्बा वो आता है शेप में, और अंदर वाला वर्ड आर्ट। तो अगर मैं अंदर वाले वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे सिर्फ अंदर वर्ड आर्ट पे ही कुछ करना है तो वो कहाँ से होएगा? टेक्स्ट से। मैं टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी करूंगा तो यूजिंग वर्ड आर्ट पे करेगा, यूजिंग वर्ड आर्ट पे। लेकिन अगर मैं शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट करूंगा तो वो बाहर वाले डब्बे पे इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो? ठीक है जी। टेक्स्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है सिर्फ टेक्स्ट और एक होता है पूरा बॉक्स। तो अगर बॉक्स वाले में करना है तो शेप फिल वाली चीज को यूज करो, और अगर आपने सिर्फ अंदर वाले टेक्स्ट पे काम करना है तो टेक्स्ट फिल के ऊपर यूज करो। ये 2 कॉलम है, सेम से कॉलम है, दोनों के अंदर फीचर सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज एक शेप पे काम करेगा और एक टेक्स्ट पे काम करेगा।
कोई डाउट? नो सर, नोट। कोई डाउट किसी को? बोरिंग थी क्लास? नो सर, नो सर। नहीं सर। आई होप सबको हेल्प करे होंगे जो थोड़े ट्रिक्स बताए हैं मैंने आज। यस सर। इसको और भी करेंगे। अभी एक्सेल चलना है आपका 1-2 हफ्ते और शायद चलना है, ठीक है? तो एक्सेल के अंदर हम करते रहेंगे और बीच बीच में ना हम कुछ ऐसे एक्सेल ऑफ करके पावर पॉइंट भी सीखते रहेंगे, सो दैट क्लास भी लग जाए, अपनी नॉलेज भी गेन हो जाए और प्रैक्टिस भी प्रॉपर रहे हमारी। ठीक है, चलो। सर कल एक्सेल है, पावर पॉइंट है? कल तो सैटरडे है जी, कल छुट्टी है। मंडे को एक्सेल। मंडे को एक्सेल, मंडे को फंक्शन आगे करेंगे। जितने फंक्शन अभी तक करवा दिए हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए A to Z, क्योंकि नेस्टेड फंक्शंस के टाइप में यूज होएगा हमारा। ओके सर, ओके सर। चलो बंद करें क्लास आज के लिए फिर? यस। चलो टेक केयर बेटे, बाय बाय।